हेलो दोस्तों। तो आज हमारा टीजीटी पीजीटी के टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन। इससे पहले हम इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का ये अफेक्टिव डोमेन किसका है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का ये अफेक्टिव डोमेन है। इससे पहले हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ रखा है। अच्छा, अफेक्टिव डोमेन यानी ये होता है भावनात्मक क्षेत्र। अच्छा भाई, एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखें, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ये ह्यूमन के हर्ट को बताता है। अब पहले इसमें पढ़े भी होंगे कि 3 डोमेन हमने देखा था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। ये हर्ट होता है, हेड, हर्ट, फिर हैंड आता है। अच्छा, अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड किया गया 5 पार्ट्स में। ये कितने पार्ट्स में है, 5 भागों में, ठीक है। अब इसके पांचों भाग क्या क्या हैं, इसके बारे में हम अब जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, रिसीविंग, ठीक है। पहला काम क्या होता है, रिसीविंग का होता है। हम भाई क्या करते हैं, सबसे पहले किसी चीज़ को हम रिसीव करना सीखते हैं, ठीक है। फिर अगर रिसीव कर लिए तो हम उस पर क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, अगर हमको कोई कुछ कह रहा है तो पहले हम उसको सुनेंगे ना। सुनने का काम ही क्या है, रिसीव करना है, यानी ये क्या हो जाता है, ग्रहण करना। पहला काम क्या है, ग्रहण करना। दूसरा है हमारा रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्डिंग, यानी इसमें प्रतिक्रिया देना। ये क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया देना। भाई अगर कोई आपको गाली देगा, ठीक है, या फिर आपको कोई अच्छा प्रशंसा करेगा, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है, रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, जो आप रिस्पॉन्ड करेंगे उसके हिसाब से ही आपकी वैल्यूज तय होंगी, ठीक है। यानी जो सामने वाला बोलेगा उसी हिसाब से आप उसकी वैल्यू तय करेंगे और आप जो बोलेंगे उसके हिसाब से आपकी वैल्यू तय होंगी, ठीक है। वैल्यू यानी मूल्य, ठीक है। अब ये मूल्य यानी सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू की बात होती है इसमें, कि आप सोशली कितना कैरेक्टराइज्ड हैं, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज़ पता हो जाएंगी, आप इसमें रिपोर्ट वगैरह पेश कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपकी वैल्यू ही एक तरीके की मानी जाएगी। अच्छा भाई, फिर उसके बाद ये ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। उसके बाद इसको किस में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद 4 हो गए। 5वां जो हमारा है वो कैरेक्टराइजिंग बाई वैल्यू। कैरेक्टराइजिंग बाई वैल्यू, ठीक है। ये 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 और 5। अब इसका शॉर्ट नाम क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हमने उसमें याद किया था कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का अगर आपको याद हो तो क्या बताया था बेटा, कॉग्निटिव डोमेन का हमने बताया था कौन कौन सा है। सबसे पहले हमारा नॉलेज आता है, केसियासी,
केसियासे, केसियासे, ठीक है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, और ये क्या है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, फिर उसके बाद सिंथेसिस और फिर इवैल्यूएशन। बाद में 2001 में इसको चेंज किया गया था, अभी उसको हम बता देते हैं जो चेंजिंग है कॉग्निटिव डोमेन का। अच्छा, अब इसको कैसे याद करेंगे, रिवोक, रिवोक, ठीक है। अब इसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, फिर उसके बाद वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग, एंड फिर ये कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके एक एक पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक एक पार्ट हैं क्या आगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है रिसीविंग का पार्ट है, तो हम सबसे पहला काम रिसीविंग का है। तो रिसीविंग वाले में हमारा सबसे पहला काम रिसीविंग का है, तो रिसीव कर लेते हैं भाई, क्या चीज़ें होंगे। इसमें क्या होता है, ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस हमारा क्या कहता है, विलिंगनेस, ध्यान देने, सुनने या जागरूकता दिखाने की इच्छा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देने, ठीक है, सुनने या जागरूकता दिखाने की इच्छा। ठीक है, इसको हम मिटा करके ऐसे कर लेते हैं, इच्छा, ठीक। ये हमारा हो गया रिसीविंग, रिसीव करते हैं यहाँ पे हमारा। इसमें रिसीविंग में क्या होता है, रिसीव करने का काम होता है। इसमें क्या काम होता है अभी, ये रिसीव करने का, यानी ग्रहण करना, ठीक है। यहाँ पे जो कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स में क्या होंगे, ठीक हो, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अवेयरनेस, ठीक है, लिसन, अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोटिस कह सकते हैं। नोटिस भी किस में आ जाएगा हमारा, इसी में आ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद हमारा रिस्पॉन्डिंग, दूसरा हमारा क्या था, रिस्पॉन्डिंग। अब इसमें अगर देखें, ध्यान से समझें, तो रिस्पॉन्डिंग में क्या होगा, ये एक्टिवली, यानी यहाँ पे प्रतिक्रिया देना है, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ तो इसमें क्या है, प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया देना। अब प्रतिक्रिया देना है तो इसमें क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे प्रतिक्रिया किस किस चीज़ों में, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप क्या देंगे, उत्तर देना है, यानी आंसरिंग, आंसरिंग हो गया, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन करना, पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन आप कर सकते हैं। फिर आप वॉलंटियर कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया ही तो कर रहे हैं, ठीक है, वॉलंटियर करना। ये किस में आते हैं, प्रतिक्रिया देना में ही आते हैं, रिस्पॉन्ड करने में ही आते हैं। फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्या है,
रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसमें ध्यान रखें तो क्या आता है, वैल्यू। एक मिनट, वैल्यू, वैल्यू करना यानी यानी महत्व देना, महत्व देना, मूल्य करना। ठीक है, मूल्य। अब इसमें क्या होता है, महत्व कब हम देते हैं, जब हमको विश्वास होता है। तो यानी सबसे पहले क्या होता है इसमें, विश्वास दिखाना या दें, प्रतिबद्धता। ठीक है, विश्वास दिखाना या प्रतिबद्धता दिखाना, सराहना करना। ठीक है, सराहना करना, चिंता दिखाना। ये आप क्या कर रहे हैं इसमें, आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बुराई करना, ये सब क्या है, आप इसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू ही तो कर रहे हैं आप। ठीक है, ये वैल्यू ही तो है भाई। आपको बुराई कर रहे हैं किसी चीज़ को, क्यों बुराई कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत काम किया होगा तभी तो बुराई हो रही है। सराहना कब करते हैं भाई, जब वो अच्छा काम करता है, वैल्यू करता है। प्रतिबद्धता कब होती है भैया, जब वो कोई चीज़ हम वहाँ पे प्रॉमिस कर लेते हैं, ये प्रॉमिस भी तो है एक तरीके से। कसम जिसको कह देते हैं कि मैं तुम्हारा, तुम हमारी, ये कसम, इस प्रकार की कसम देते हो ना तुम लोग, तो ये हो जाता है भाई हमारा वैल्यू। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। हमारा उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। अब ये ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, क्या है, ये होता है व्यवस्थित करना। अब व्यवस्थित करना, ये हम क्या करते हैं भैया, एकीकृत कर लेते हैं। ठीक है, एक अरेंजमेंट में हम रखते हैं, अरेंज करना। ठीक है, क्या करते हैं, विभिन्न मूल्यों को एकत्रित कर लेते हैं, संघर्षों को हल करते हैं, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, संघर्ष, प्रॉब्लम से संघर्ष का मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, और एक सुसम, यहाँ पे आचार संहिता, ठीक, कोड ऑफ कंडक्ट की बात आ जाए, कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता, ये याद रखना। ये किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। ठीक है, सामुदायिक सेवा, संतुलन बनाना, संतुलन बनाना। ठीक है, ये किस में आ जाएगा हमारा, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। यहाँ पे अपने ही हित की रक्षा करना, ये भी किस में आ जाएगा। अच्छा, ये अपने हित की रक्षा करना यानी ये किस में संतुलन बनाएंगे, आपकी अपनी हित और समाज के बीच में। ठीक है, अपने और समाज के बीच में। अपने और समाज के बीच में। ठीक है, आप संतुलन कहाँ बनाएंगे, अपने और समाज के बीच में संतुलन बनाना। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सामाजिक मूल्यों की तुलना करते हैं, व्यक्तिगत मूल्य यानी आपकी सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। ठीक है,
सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस करना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। अब इसके बाद ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा जब, ठीक है, आप अगर उसके बीच में संतुलन बना लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो अब आप करेंगे कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू, यानी उसकी जिस हिसाब से जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी आप उसको अपनाएंगे अब। ठीक है, आप अब क्या करेंगे, अपनाएंगे। तो अपनाने वाला काम कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू। एक मिनट, कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत अंग बनाना। व्यक्तिगत अंग बनाना है ना। अब व्यक्तिगत अंग बनाएंगे, उसमें भी कुछ चीज़ें रहेंगी भाई, क्योंकि ये व्यक्तिगत अंग आप कब बनाएंगे, जब आप अंदर से उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ईमानदारी, अखंडता। ठीक है, जैसे सोशल क्या होती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये आपकी क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ईमानदारी, अखंडता, और क्या आ जाएगा इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी किसके प्रति, एक नागरिक के रूप में। ठीक है, ये सब क्या आएंगे आपके व्यक्तिगत, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो है ना। ठीक है, क्या इसके लिए हमको कोई वैल्यू करनी पड़ती है, भैया हमको अगर माँ बाप माँ बाप का, भैया बुढ़े हो गए तो उनकी सेवा करना हमारा क्या है, कैरेक्टर है ना, कि हमको उनकी सेवा करनी ही चाहिए, जिम्मेदारी हमारी बनती है, वहाँ पे हम ईमानदारी से सेवा करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो कैरेक्टर है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया यहाँ पे जैसे वैल्यू हो गया, इसमें बुराई करना, अच्छाई करना, प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी दोनों में अंतर है। प्रतिबद्धता, हम किसी चीज को लेकर के प्रतिबद्ध हो सकते हैं, यानी हम वो, पहले हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि हम उसको कह दें भैया मना कर दें, लेकिन जिम्मेदारी में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रतिबद्ध आप हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, यानी ये आपकी जिम्मेदारी एक प्रतिबद्धता हुई ही होती है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर है, बहुत बारीक सा अंतर है, वो आपको समझना पड़ेगा। चलो भाई, तो अब आगे इसमें देखते हैं, आगे हम क्या, यहाँ पे अब हमारा ये पांचों तो हो गए। ठीक है, पहला क्या था, अगर आपको ध्यान हो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वो था ना, रिसीविंग हो गया, रिस्पॉन्डिंग हो गया, फिर वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू। ठीक है, अब ये हमारा आगे का पार्ट है साइकोमोटर डोमेन। इसको क्या कहते हैं, शारीरिक क्षेत्र। ठीक है,
शारीरिक क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन तो हमारा भाई किस में आएगा? ये हैंड, ये हमारा सारी चीज़ें हमारे हाथ से ही तो करना पड़ता है हमको। अच्छा, ये जो है हमारा न्यूरोमस्कुलर की वजह से होती हैं, शारीरिक गतिविधियाँ इसमें होती हैं, यानी जो काम हम शरीर से करेंगे, हाथ से करेंगे। ठीक है, या जिसमें मस्कुलर एक्टिविटी हो, वो क्या होगा? साइकोमोटर डोमेन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, तो अब इसके कुछ पार्ट्स होंगे, इसको डिवाइड किया गया है, आपको बता देते हैं। 7 पार्ट्स में। ये कितने पार्ट्स में है? 7 में है। तो अब आपको एक एक करके हम इसको ही बता देते हैं जल्दी जल्दी। पहला तो परसेप्शन। परसेप्शन ये क्या होता है? धारणा या अनुभव। करना। ठीक है, धारणा या अनुभव करना। ये क्या होता है भाई? ये होता है शारीरिक गतिविधि को मार्गदर्शन करने के लिए होता है। यानी आप जो संवेदी कार्य करेंगे, जैसे दृष्टि यानी देखना, छूना और सुनना, ठीक है, उसके वजह से हमारे जो संवेदी कार्य होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? देखने, सुनने और छूने की वजह से जो हमारे संवेदी कार्य होते हैं, शारीरिक गतिविधि होती है, वो क्या हमारे परसेप्शन होता है। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देखने, सुनने, देखने, सुनने और श्रवण करने। ठीक है, श्रवण करने से संवेदी गतिविधि। ठीक है, जैसे में पेंसिल पकड़ना, पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना। क्या एक बच्चा जो पैदा हुआ है, क्या वो सही तरीके से पेंसिल पकड़ पाता है? बिल्कुल नहीं। उसको हमें वो धीरे धीरे क्या करता है? पेंसिल पकड़ना सीखता है। सही तरीके से पकड़ना। ठीक, दूसरा, व्यायाम में सही मुद्रा में बैठना, यानी बैठने की सही मुद्रा। बैठने की सही मुद्रा। ठीक, अब संगीत के ध्वनियों में अंतर कर सीख पाना कि भैया उसमें राम कह रहा है, जय श्री राम कह रहा है कि क्या कह रहा है, कि ताली बजा रहा है व्यक्ति। छोटा बच्चा समझने की कोशिश करता है ना। जैसे आप घर में बच्चे होंगे तो आपको देखा होगा कि छोटे बच्चे बहुत छोटे रहते हैं तो उसको सीताराम सीताराम कहो तो ताली बजाना शुरू करते हैं। क्यों? हर एक बात पे नहीं करते हैं, ताली बजाना उसी सीताराम सीताराम पे ही शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंतर कर पा रहे हैं, धीरे धीरे अब सीख रहे हैं अंतर कर पाना, यानी संगीत या ध्वनियों में अंतर करना।
ठीक है, ये हमारा क्या है, परसेप्शन। अच्छा, अब इसके बाद सेट होता है, यानी मनोवृत्ति तैयार करना, मनोवृत्ति को तैयार करना या तैयारी। मनोवृत्ति तैयार करना। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, मनोवृत्ति तैयार करने के लिए यहाँ पे हम मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार करते हैं बच्चे को। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से कार्य करने के लिए उसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना। ठीक है, ये हो जाता है भाई रेडीनेस, इसको हम बोल देते हैं, यानी रेडीनेस। ठीक है, रेडीनेस टू एक्ट, रेडीनेस फॉर व्हाट, रेडीनेस टू एक्ट। अच्छा, प्रयोग करने, जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उसकी पहले सारी तैयारी करना है। भैया हम इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, उसमें सब कुछ करते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट ले आएंगे और क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ले आएंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे होना होता है, सारी चीज़ें हम उसमें क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। फिर क्योंकि ऑर्गेनाइज से ही हमारा सेट हो जाए ना, सेट करते हैं भैया हमको हम तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से पहले, प्रयोग से पहले करने सभी उपकरण तैयार करना, साफ कर लेते हैं भाई, उसमें डस्ट ना हो, क्योंकि हमारा रिजल्ट गड़बड़ ना आए। उपकरण तैयार करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हम शारीरिक गतिविधि करते हैं, ठीक है, उससे पहले मानसिक रूप से अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं कि नहीं। यह अगर हमको खेलना है तो हम सही जगह पे एडजस्ट होंगे ना। ठीक है, खेलने के लिए सही जगह अपने आप को उपस्थित रखना, खेल में सही जगह उपस्थित होना। ठीक है, फिर शारीरिक गतिविधि करने से पहले मानसिक रूप से केंद्रित होना। ठीक है, गतिविधि से पहले ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, गाइडेड रिस्पॉन्स। थर्ड क्या आ जाएगा, गाइडेड रिस्पॉन्स।
एक मिनट, गड़बड़ लिख रहा हूँ। गाइडेड रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या रहता है भाई, गाइडेड रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्गदर्शित प्रतिक्रिया करते हैं, यानी जो हम उसको दिशा दिए रहेंगे उस हिसाब से वो प्रतिक्रिया देगा। मार्गदर्शित प्रतिक्रिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होती है, अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग में होती है भाई, शारीरिक कौशल सीखने के प्रथम चरण, शिक्षा के निर्देशों का पालन करने, अक्षर संख्या लिखें, ठीक है। खाना बनाते समय जैसे हम खाना बनाते हैं तो उस समय पर जो हम स्टेप बाय स्टेप पहले कढ़ाई को गर्म करना है, फिर तेल डालना है, फिर उसमें जीरा डालना है, लहसुन डालना, बारी बारी से हम करते हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं करते हैं पहले ही हम सब्जी डाल देंगे फिर तेल लहसुन जीरा मिर्चा ये सब डालेंगे, ऐसा तो नहीं करते। यानी वहाँ पे हम पहले से इंस्ट्रक्शन हमारे दिमाग में सेट है, प्रीवियसली इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। पहले से निर्देश व्यवस्थित करना, या कह सकते हैं प्लान्ड एक्टिविटी। यहाँ पे हम प्लान्ड एक्टिविटी में चलते हैं, ठीक है। और प्लान्ड एक्टिविटी में जो निर्देश हमारे दिमाग में सेट है अब वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा भाई, अब इसके बाद इसमें जैसे डांस करते हैं तो इससे में भी तो क्या होता है, प्लान्ड एक्टिविटी ही तो होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमारा फिक्स रहता है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, हमारा गाइडेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। फिर हमारा इसमें आगे क्या आता है, मैकेनिज्म। ये क्या होता है, स्वाभाविक अभ्यास। स्वाभाविक अभ्यास ये हम करते हैं भाई। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम स्वाभाविक अभ्यास क्यों करते हैं भाई, क्योंकि हमारी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी इफिशियंसी बढ़नी शुरू हो जाए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी गलतियाँ सुधर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या चीज़ें होती हैं, जैसे बिना मदद के साइकिल चला लेना। जैसे आपको साइकिल चलाना है, हम हो गए या आप हो गए, तो क्या हम बिना किसी मदद से साइकिल चलाना शुरू कर दिए थे क्या? किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी ही थी। आप बिना किसी मदद के साइकिल नहीं चला सकते हैं। कोई पीछे पकड़ा रहा होगा, फिर उसके बाद ढलान पे ले जा करके छोड़ देता है, ढनढनाते हुए निकल जाते हैं आगे, और जाके आगे पियरा में धड़ाम से गिर जाते थे मुंह के बल। तो पियरा में गिरे तो ठीक है, नहीं मिट्टी और कंकड़ में गिरे तो मुंह से फट जाता है, छिल जाता था मुंह, ठीक है। और फिर रोना आपका शुरू, ये होता था। तो यहाँ पे क्या होता है, बिना मदद के कार्य करना, इसमें हम कह सकते हैं बिना मदद के कार्य करना, और इसमें दक्षता को बढ़ाने की बात की जाती है। दक्षता को बढ़ाना, ठीक है। त्रुटि को कम करना,
ठीक है। अब जैसे कीबोर्ड को फास्ट काम करना है, ठीक है, तेज गति से काम करना, ठीक है, बात समझ गए आप। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ पार्ट है, एक मिनट, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, इसका क्या होता है? कुशल प्रदर्शन, कुशल प्रदर्शन, ठीक। अब कुशल प्रदर्शन यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? यहाँ पे हम स्किल की बात करते हैं, क्योंकि कुशलता स्किल से ही आती है। तो सबसे पहले स्किल, ठीक है, स्किल परफॉर्मेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्शन को, जटिल क्रियाओं को, ठीक है, यानी जैसे आप कीबोर्ड, एक जो टाइपिस्ट होता है बहुत तेजी से टाइप करता है, और हम और आप उतना तेजी से टाइपिंग नहीं कर सकते हैं जितना एक टाइपिस्ट करता है, यानी वो इसकी स्किल है, ठीक है। जो मिस्त्री होता है, जितने हिसाब से वो घर को बनाएगा, क्या हम वही काम हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपीरियंस, वो स्किल और उसको काम करने की उतनी दक्षता हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा आ जाता है? स्किल परफॉर्मेंस की जब बात आ जाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कुशल प्रदर्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी वाद्य यंत्र को चलाना, ठीक है, जिम्नास्ट करना, ठीक है, जिम्नास्ट, ठीक है, वाद्य यंत्र बजाना, ठीक है, वाद्य यंत्र को बजाना, एक्सपेरिमेंट, सही सही प्रयोग करना, सही एक्सपेरिमेंट यानी सही प्रयोग करना, ठीक है। इन सब से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ये स्किल परफॉर्मेंस की जब बात आएगी तो गाइडेड वर्ड रिस्पॉन्स आएगा इसमें। हालांकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे किससे आते हैं? कॉग्निटिव डोमेन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब हमारे पास जो छठवां पार्ट है इसका, क्या है? एडाप्टेशन। एडाप्टेशन, एडाप्टेशन क्या होता है? एडाप्टेशन में हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, अपने अनुकूल उस चीज़ को हम बनाते हैं, यानी ये नया रूप देना, इसको हम कह देते हैं, ठीक है, या अनुकूलन, अनुकूलन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? अपने हिसाब से चीज़ों को क्या करते हैं? संशोधित कर लेते हैं, अपने हिसाब से संशोधन करना, ठीक है।
जैसे डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक्स को एक कर लेना, अलग अलग संगीत को जोड़ना। क्या हो रहा है ये? नृत्य को जोड़ना, नृत्य के क्रम में जोड़ लेना। ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये क्या है? हमारा एडाप्टेशन है। ठीक है, अब किसी नए रूप से मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, विधियों को संशोधित कर देना, यानी तरीके को बदल देना। ये क्या हो जाता है? हमारा एडाप्टेशन है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट इसमें क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यानी यहाँ पे नया कौशल विकसित करना, नया कौशल विकसित करना। ठीक है, या सृजन। इसमें हम क्या करते हैं भाई? इसमें हम पहले से सीखी विद्या के हिसाब से के अनुरूप, ठीक है, जो पहले से हम सीखे हैं उसी का यूज करते हुए नई चीज बनाना। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? पहले से सीखी विद्या से नई चीज बनाना। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल से हम आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो अब आपने हमेशा से सीखा था, बचपन से सीखा था कि दाल, पानी, नमक और हल्दी इन सबको मिलाया जाए। ये यानी दाल कौन सी? अरहर की। तो आप इसमें क्या कर देते थे? यह दाल बन जाता था। अब ये चीज़ तो आप जानते ही थे बचपन से। अब इसमें आपने क्या कर दिया कि लहसुन, मिर्च, प्याज, धनिया सब कुछ आपने कच्चा ही डाल दिया। ठीक है, टमाटर भी डाल दिया। अब ये सब डाल करके आप दाल को बना रहे हैं, ऑयल वगैरह सब कुछ इसमें डाल दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप एक नए तरीके से बना रहे हैं। आप पहले से चीज़ें सीखे हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन सबको समायोजित करके एक नया चीज़ बना दे रहे हैं। ठीक है, उसमें भोजन ही नया तरीका बना दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशन, नया कौशल विकसित कर ले रहे हैं आप। दाल बनाने की नई नई तकनीकें आप बना ले रहे हैं। ठीक है, आप सोलर से ही बनाना शुरू कर दे रहे हैं दाल को। तो क्या हो जाता है? नई कौशल को विकसित कर लेना होता है। ये नई तरीके से, पहले से सीखी चीज़ से नई चीज़ें बनाना, नई नई चीज़ खोजना, नई खोज। ठीक है, ये हमारा किस में आ जाता है? नई तकनीक। नई तकनीक, ये सब ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया 8। किसके हो गए ये हमारा साइकोमोटर डोमेन के 7 पार्ट्स हैं। 8 नहीं, 7 पार्ट्स हैं। अच्छा, एक नोट, नोट क्या है भाई? नोट ये है कि हम इसमें क्या करेंगे? देखो, जो कॉग्निटिव डोमेन था, कॉग्निटिव डोमेन अगर आपको याद हो तो हमारा सबसे पहले
नॉलेज, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या आता था, नॉलेज से अगर याद हो तो यहाँ पे क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम क्या था हमारा, एप्लीकेशन, फिर उसके बाद एनालिसिस, फिर एनालिसिस के बाद क्या था, अगर आपको ध्यान हो तो सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन। अगर ये आपको ध्यान हो, ये ब्लूम ने दिया था, ठीक है। इसे किसने दिया था, ब्लूम ने। ये कब, 1956 में, ठीक है। ये कब, 1956 में। अब ये जो चेंज हुआ 2001 में, ठीक है, इसको कार्थवोहल एंडरसन ने चेंज किया था, सॉरी एंडरसन ने इसको चेंज किया था 2001 में, ठीक है। और ये जो हमारा क्या है, जो एडजेक्टिव के फॉर्म में है, इसको वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया था इन्होंने, वर्ब फॉर्म में, यानी ये वर्ब फॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या था, अभी देख लेते हैं हम लोग। पहला था रिमेंबर, एक मिनट, रिमेंबर यानी याद करना, ठीक है, ये वर्ब है। फिर कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंड, समझना, ठीक है। एप्लीकेशन यानी यूज, प्रयोग करना। एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस का क्या था, एनालाइज, फिर उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में रहता है उसको इन्होंने चेंज किया था। पहले इवैल्यूएशन, फिर सिंथेसिस, यानी इवैल्यूएट, और सिंथेसिस का वर्ब फॉर्म होता है क्रिएट, ठीक है। यानी ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये किसने कहा था, 2001 में एंडरसन कार्थवोहल, इसको किसने चेंज किया था, कार्थवोहल, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में हम लोग आगे का शुरू करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।